साउंड आना ना। गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं शंकर सिंह, डैड प्रवक्ता सोनभद्र। आज दिनांक 29 जून 2020 दिन सोमवार को डीएलएड 4 सेमेस्टर के द्वितीय अनिवार्य प्रश्न पत्र शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन विषय के अंतर्गत पर्यवेक्षण, खंड शिक्षा अधिकारी, न्याय पंचायत संसाधन केंद्र आदि के संबंध में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पर्यवेक्षण का एक सामान्यतः कंसेप्ट समझने का प्रयास करते हैं। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम लोग पर्यवेक्षण क्या है के संबंध में जानने का प्रयास करेंगे। सामान्यतया पर्यवेक्षण शब्द अंग्रेजी भाषा के सुपरविजन का हिंदी रूपांतरण है, जो कि परि और अवेक्षण दो शब्दों से मिलकर बना है, जहाँ पर परि का अर्थ असाधारण या अलौकिक तथा अवेक्षण का अर्थ दिव्य दृष्टि से लगाया जाता है। इस प्रकार पर्यवेक्षण का शाब्दिक अर्थ असाधारण, अलौकिक या दिव्य दृष्टि से होता है। पर्यवेक्षण को परिभाषित करते हुए एडम्स तथा डिक्के ने कहा, पर्यवेक्षण एक उत्तम शिक्षण अधिगम परिस्थिति के विकास में सहायक होता है। शिक्षा शब्द कोश के अनुसार पर्यवेक्षण शिक्षा अधिकारियों द्वारा किया गया वह प्रयत्न है जिसमें शिक्षकों तथा शिक्षा के विकास हेतु प्रेरणा के उद्देश्यों का चयन और सुधार, शिक्षा सामग्री, शिक्षण विधि, मूल्यांकन आदि के चयन की क्रियाएं शामिल होती हैं। यहाँ ध्यान देना होगा कि पर्यवेक्षण और निरीक्षण में क्या अंतर है। तो निरीक्षण पर अगर हम ध्यान दें तो शैक्षिक परिस्थितियों में वाणी की अपेक्षा कानों और आँखों के द्वारा किया गया जांच पड़ताल निरीक्षण कहा जाता है। अर्थात निरीक्षण वैज्ञानिक पूछताछ की वह विधि है जिसमें वाणी की अपेक्षा आँखों और कानों का उपयोग किया जाता है। अब हम देखें तो पर्यवेक्षण क्या है। जबकि पर्यवेक्षण विद्यालय में सुधार के लिए किया जाने वाला मार्गदर्शी जांच पड़ताल के रूप में देखा जाता है। विद्यालय में पर्यवेक्षण क्यों आवश्यक है, इस पर ध्यान दें तो जिस तरह से विद्यालय के लिए शिक्षक महत्वपूर्ण होता है, उसी तरह से विद्यालय के विकास और सुधार में सार्थक पहचान देने के लिए पर्यवेक्षक का भी होना अति आवश्यक होता है। एक पर्यवेक्षक कई विद्यालयों का पर्यवेक्षण करता है और विद्यालयों की परस्पर तुलना करते हुए सही दिशा का ज्ञान प्रधानाध्यापक को कराता रहता है। पर्यवेक्षण की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से
पड़ती है, जैसे विद्यालय की परिस्थितियों का मूल्यांकन करने में मदद देना, कुशल संचालन के लिए मार्गदर्शन देना, पर्यवेक्षण द्वारा व्यक्ति को अभिप्रेरित करना तथा अध्यापकों के ज्ञान का नवीनीकरण करने में पर्यवेक्षण आवश्यक होता है। विभिन्न विद्यालयों के तुलनात्मक अध्ययन एवं विकास के लिए भी पर्यवेक्षण आवश्यक होता है। अध्यापकों के कार्यकुशलता में वृद्धि के लिए भी पर्यवेक्षण आवश्यक है। शैक्षिक पर्यवेक्षण की विशेषताओं पर ध्यान दें तो हम लोग देखते हैं कि शैक्षिक पर्यवेक्षण नवीन विधियों, प्रविधियों, उपकरणों के प्रयोग और उपयोग के लिए प्रेरित करता है। पर्यवेक्षण से सीखने की क्रियाओं का विकास होता है। शैक्षिक पर्यवेक्षण प्रजातांत्रिक होता है। पर्यवेक्षण का स्वरूप गत्यात्मक होता है। पर्यवेक्षण परामर्शात्मक तथा नेतृत्व परक होता है। शैक्षिक पर्यवेक्षण आधुनिक एवं वैज्ञानिक विधि है। शैक्षिक प्रशासन में ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक संसाधन केंद्र बनाए गए हैं, जो कि ब्लॉक में उपस्थित समस्त विद्यालयों की देखरेख, सुधार, परिवर्तन, विकास आदि के कार्यों का क्रियान्वयन, संचालन एवं अभिप्रेरण करने का काम करते हैं। ब्लॉक संसाधन केंद्र के समन्वय को ब्लॉक के समस्त विद्यालयों का पर्यवेक्षण करने का अधिकार होता है। यह पर्यवेक्षण करके अपने सुझाव उच्च अधिकारियों तक प्रेषित करने का प्रयास करते हैं। पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण द्वारा विद्यालयों के संसाधन की उपयोगिता का ज्ञान भी कराया जाता है और तदनुरूप निर्देशन भी दिया जाता है। विद्यालय के प्रबंधन संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए भी मार्गदर्शन खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा विद्यालय के शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों को प्राप्त होते हैं। इस तरह से स्पष्ट है कि ब्लॉक समन्वयक समय समय पर पर्यवेक्षण करके विद्यालयी प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। न्याय पंचायत संसाधन केंद्र न्याय पंचायत स्तर पर स्थापित व्यवस्था है, जो कि क्लस्टर स्तर अर्थात समूह स्तर पर ही संचालित की जाती है, जो कि न्याय पंचायत में स्थित विद्यालयों को नियमित रूप से शैक्षिक समर्थन प्रदान करते रहते हैं तथा अध्यापक प्रशिक्षण कार्यशालाओं, बैठकों के साथ साथ सहभागिता का अनुश्रवण भी करते हैं। न्याय पंचायत संसाधन केंद्र पर समन्वयक नियुक्त होते हैं, जो ये समस्त कार्य क्रमबद्ध रूप से निरीक्षित और पर्यवेक्षित करते रहते हैं। विद्यालय स्तर पर अध्यापकों को सहयोग एवं समर्थन हेतु न्याय पंचायत समन्वयक भी महत्वपूर्ण होता है। आधारभूत प्रशिक्षण योजना में सुनियोजन, आयोजन एवं प्रबंधन महत्वपूर्ण होते हैं। खंड शिक्षा अधिकारी ब्लॉक स्तर का अधिकारी होता है, जो अपने ब्लॉक के अंतर्गत सभी अध्यापकों, प्रधानाध्यापकों, प्राइमरी तथा उच्च प्राइमरी स्तर पर जांच पड़ताल करते हुए सहयोग एवं निर्देशन करता रहता है। ब्लॉक स्तर पर परिषदीय विद्यालयों में
शिक्षा को संबंधित क्रियाकलापों की जानकारी एवं निगरानी भी इनके द्वारा रखी जाती है। विकासखंड शिक्षा अधिकारी द्वारा अध्यापकों की वरिष्ठता सूची तथा उनकी सेवानिवृत्ति आदि के संबंध में सूचना एवं जानकारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तक प्रस्तुत करने का भी काम करता है। अध्यापकों के वेतन, सेवा निवृत्ति आदि की सूचना भी उच्च अधिकारियों तक पहुंचाता है। विद्यालयों को अनुदान सामग्री उपलब्ध कराना भी इनके कार्यों में महत्वपूर्ण है। विकासखंड के समस्त विद्यालयों का निरीक्षण करने, प्रशासनिक एवं शैक्षिक व्यवस्था का विकास करना भी इनके लिए महत्वपूर्ण होता है। इसके साथ साथ अध्यापकों की पद स्थापना का प्रस्ताव, सभी विद्यालयों का लेखा जोखा भी रखना पड़ता है। सूचनाओं का संकलन एवं आकलन करना, परीक्षाओं की व्यवस्था करना, पाठ्य सामग्री क्रियाकलापों को नियंत्रित करना आदि अनेक कार्यों का संपादन खंड शिक्षा अधिकारी के द्वारा किया जाता है। बच्चों, इसके बाद हम लोग परीक्षा में आने वाले कुछ प्रश्न पर चर्चा करेंगे जो आपकी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। तो इस संबंध में कुछ कथनों की चर्चा किया जाएगा कि कौन सा कथन किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। जैसे नंबर 1, संस्थागत योजना निर्माण राष्ट्र विकास में मील का पत्थर है तथा राष्ट्र की प्रगति का भविष्यगत द्योतक है। यह कथन प्रोफेसर यश के दुबे का है। नंबर 2, प्रबंधन एक सार्वभौमिक विज्ञान है जो वाणिज्य, उद्योग, राजनीति, धर्म सभी पर समान रूप से लागू होता है। यह कथन टेलर महोदय का है। नंबर 3, शिक्षा सुधार की यात्रा में संस्थागत नियोजन मील का पत्थर है। यह कथन E.W. फ्रैंकलिन का है। नंबर 4, अब भारत को भागवत गीता की आवश्यकता नहीं परंतु फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है। यह कथन स्वामी विवेकानंद जी द्वारा दिया गया था। नंबर 5, स्कूल का स्थल सड़क के पास होना चाहिए किंतु यथासंभव सड़क से हटकर भी होना चाहिए। यह कथन रायबर्न का है। नंबर 6, समुदाय जीवन यापन के लिए प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान करने के लिए बालक की प्रयोगशाला है। यह कथन जॉन यू माइकेलिस का है। नंबर 7, किसी भी समाज में शिक्षकों के स्तर से सामाजिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था की जानकारी होना। यह रिपोर्ट राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा दी गई थी। नंबर 8 प्रश्न, निर्जीव शिक्षक का अर्थ है निर्जीव कक्षा तथा सजीव शिक्षक का अर्थ है सजीव कक्षा। यह कथन W.M. रायबर्न ने दिया था। प्रश्न नंबर 9, मानवीय संसाधनों का प्रबंधन वह सार्वभौमिक तकनीकी है जो विद्यालय से संबंध मानवों से सर्वाधिक सहयोग प्राप्त कर संपूर्ण समाज तथा राष्ट्र की आकांक्षाओं की पूर्ति की जाती है। यह कथन O.P. शर्मा जी का है। प्रश्न नंबर 10,
समाज में अध्यापक का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को बौद्धिक परंपराएं एवं तकनीकी कौशल पहुंचाने का केंद्र है, जो सभ्यता के प्रकाश को प्रज्वलित रखने में सहायता देता है। यह कथन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का है। प्रश्न नंबर 11, जिस स्कूल में विद्यार्थियों की बदलती हुई दुनिया के लिए तैयार करना है, उसका पुस्तकालय एक सजीव कार्यशाला होना चाहिए। यह कथन डॉक्टर रंगराजन जी का है। बच्चों, इस तरह से हम लोगों ने डीएलएड 4th सेमेस्टर के शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन विषय के अंतर्गत पर्यवेक्षण का शाब्दिक अर्थ, परिभाषा, पर्यवेक्षण की आवश्यकता और विशेषताएं के साथ साथ खंड शिक्षा अधिकारी के कार्य, न्याय पंचायत संसाधन केंद्र के कार्य आदि के संबंध में अध्ययन किया। हम आशा करते हैं कि आप इससे कुछ लाभान्वित होंगे। थैंक यू वेरी मच।